Number one, they are going. আমি আটকে গেছি দিদি চুপ Number two, they are, from yesterday night they started atrocities and they arrested so many of our people. Though there is a problem. It is a contempt of court. We have sent our notices to the concerned authority. But I have never seen this type of democracy. But instead of that, I am saying they have debuted the press media that whatever তারা যেটা বলবে সেটা এসকে দেখাতে হবে যে বিজেপি সার্ভিস। আমি বলছি নো, 50 is here and তৃণমূল is winning। একদম জিত এবং ছোটা যারা ভোট করবে প্লিজ বাবু এটা কার হাত CRPF cannot torture like this. See, no state police is there. None of the booths are state. None of the booths. All they are captured. All they are captured. Is it their duty? They should secure the border. Instead of secure the border, they are securing one political party. I'm sorry, I have never seen this type of thing. Because in my life, I'm fighting my election since 1984. And this time the atrocities are terrible. এত অ্যাট্রসিটি হচ্ছে, এত অত্যাচার হচ্ছে। এবার আমার পাড়ায় দুটো পর্যন্ত মেয়েদের মেরেছে। আর কয়েকটা ওসি নিউলি ডেপুটেড হয়েছে। কালীঘাট, ভবানীপুর, লাইক দিস চিত্রা। কি যে করছে আর কি যে না করছে আপনারা কল্পনা করতে পারেন। ম্যাডাম ছোট্ট শিশুদেরও গায়ে হাত দিয়েছে। বাচ্চাদের মেরেছে, মেয়েদের মেরেছে, ছেলেদের পিটিয়েছে, এজেন্টদের বের করে দিয়েছে। दीदी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो लाठी से मार रहे हैं। কল্যাণী তুমি দেখো পুরো রানাঘাট থেকে শুরু করে কল্যাণী থেকে শুরু করে একেবারে বনবাগ বাগদার ওই রেলটা, ওদিকে তোমার আরামবাগ খানাকুল, তোমার গোঘাট, ওদিকে হচ্ছে ক্যানিং পোস্ট। আমি তো সকালে তোমাদের ছবি দেখালাম, সব এজেন্টদের ক্যান্ডিডেটদের বের করে দিচ্ছে। ইজ ইট দ্য ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন? Will you take it up legally? It is already there. Thank you. So there you heard the Chief Minister. तो ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे। टीएमसी जीत रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा टीएमसी जीत रही है, अपना विक्ट्री साइन शो करते हुए उन्होंने कहा, ये भी कहा मैंने ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। 1984 से मैं राजनीति देख रही हूं, लेकिन ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। बच्चों को मारा गया, महिलाओं को मारा गया है, हमारे लोगों को धमकाया गया है। ये कौन सा फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? ये ममता बनर्जी सीधा सीधा जिस तरीके से जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर के, जो तैयारियां इस बार हर बार से अलहदा नजर आ रही हैं, उसको लेकर के उंगली उठाती हुई, उन पर प्रश्न खड़ी करती हुई, और देखिए विक्ट्री साइन शो करती हुई ममता बनर्जी, जिनके इरादे फिर बुलंद नजर आ रहे हैं। दीदी शायद कुछ कह रही थी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है वो अपनी जीत को लेकर के पूरी तरीके से आशान्वित नजर आ रही हैं। एक बार फिर देखिए ऋषिकेश कि कुछ कह लीजिए, मीडिया में कुछ चर्चा हो, बीजेपी जो भी प्रोपेगेंडा करे, लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी टीएमसी फिर जीत रही है। नहीं आशा, देखिए उस सीट पर एक बार नहीं कई बार गया मैं, और दर्जनों बार। जी जी। जितने वोट का अंतर पिछली बार 21 में ममता बनर्जी का था, 47,000 के आसपास वोट का था, और 48,000 वोट पहले ही डिलीशन में काट दिए गए उसी भवानीपुर में। और सुबह से आज जो ममता बनर्जी लगातार सुबह से अलग अलग बूथों पर वो मुआयना कर रही है उसी भवानीपुर में, वो जा रही है, घूम रही है, पूछ रही कोई दिक्कत तो नहीं है। एक नहीं कई दर्जन बूथों पर गई है वो सुबह से, और अभी भी वो यही बात कह रही है करे कि इतना टफ चुनाव उन्होंने नहीं देखा। तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा चुनाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भवानीपुर में आसान जीत वो नहीं जीत रही हैं। ऐसा नहीं कि वो 47,000 से जीत रही है, 20,000 से जीत रही है, 25,000 से जीत रही है। जीतेंगी वो जरूर, क्योंकि जो उनकी जो मेन ताकत है, हर बार हम लोग ये भूल जाते हैं कि महाराष्ट्र में राज्य सरकार का जो कैश ट्रांसफर स्कीम था वो कारगर रहा, बिहार में रहा, मध्य प्रदेश में रहा, लेकिन आप पश्चिम बंगाल में किसी भी जगह पर चले जाएं, आपको एक घर में ऐसा एक साल में एक परिवार को 10 से 12,000 रुपए महीने का मिलता है। और अच्छा। ये लकी भंडार उसमें है, युवा साथी है उसमें कन्याश्री है। मैं एक चीज फिर आपसे पूछना चाहती हूँ, ये योजनाओं का असर है या ममता फैक्टर काम करता है? वो बंगाली अस्मिता काम करती है? ये योजनाओं का भी असर है और ममता फैक्टर भी है, बंगाली अस्मिता भी है। हाँ, टीएमसी के लिए चुनौती एक जरूर है इस बार के चुनाव में कि जो 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी